हाँ जी, अगेन गुड इवनिंग सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी को। आज जैसा कि आपको मालूम है एडवांस की क्लास शुरू है और एसएससी प्लस 2 का एग्ज़ाम भी है और इसके अलावा मेंस का एग्ज़ाम भी है। तो अपने कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम से पहले ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर दें। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी। और उससे पहले आपको बता दूँ कि ट्रिग्नोमेट्री की मैंने 2 जो है वीडियो अपलोड कर दी हैं, जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक है डिटेल में। उनको जाके पहले अच्छी तरह से रीड जरूर करें। और एक वीडियो और अपलोड होगी ट्रिग्नोमेट्री की, आपके पेपर से पहले पहले एडवांस ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्री सारा पोर्शन मैं करवा चुका हूँ। ट्रिग्नोमेट्री तो रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल ही रहा है आपको। हाँ जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। हाँ जी, आज शुरू करेंगे अपने अलजेब्रा का पोर्शन, अलजेब्रा का पोर्शन। और ये छोटी है, यहाँ से अलजेब्रा पढ़ने के बाद मैं आपको क्लियरली बोल सकता हूँ उसके बाद आपको अलजेब्रा कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये श्योर है। अगर आप साथ साथ चीज़ों को लर्न करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, चीज़ें साथ साथ याद करते रहोगे तो बहुत बिल्कुल बेसिक से लेके मैं लास्ट तक का जो भी लेवल है, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो, वो अपना इस क्लास के अंदर अपने लेके चलेंगे। उम्मीद है सभी को वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। हाँ जी, नमस्कार चिराग जी, नमस्कार जी सभी को, गुड इवनिंग जी। एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दो, लाइक और शेयर कर दीजिए। और मैंने कहा अगर कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, ठीक है जी, जरूर। बस हाँ जी, वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। आज पहला सेशन है एडवांस का। कॉपी पेन अपने पास रखना, प्रॉपर नोट्स बनाना है इस चीज़ के। कोशिश ये करें कॉपी पेन आपके पास और प्रॉपर नोट्स को लेके चलें, ठीक है, ताकि एसएससी में आपको कहीं दिक्कत ना आए। ठीक है, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए लिखित, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अलजेब्रा से। सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे वो अलजेब्रा से करेंगे, बीज गणित से करेंगे, बिल्कुल बेसिक। चाहे आपने इससे पहले अलजेब्रा पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, आपको तो भी समझ आएगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से है। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ जी, जरूर। चलिए ये भी मैं शुरू कर दूंगा और बताइए, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, अच्छी बात है, सजेशन दोगे मैं जरूर, मुझे लगा अगर वो सजेशन काम का तो डेफिनेटली हम उसको पूरा अप्लाई करेंगे। तो अगली बार अपने मेंशन कर देंगे, हर क्वेश्चन के बाद ईयर मेंशन कर देंगे और बताइए, ठीक है जी। चलिए शुरू करें। हाँ जी, जरूर जी, गुड इवनिंग जी। तो हेडिंग डाल लीजिए, वो कहते हैं ना, हाँ जी, हेडिंग डाल तैयार होकर बैठिए। अलजेब्रा की बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए अलजेब्रा में पहले बेसिक 3 फॉर्मूले जो हम सभी ने पढ़ रखे हैं कभी ना कभी, उनसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बेसिक 3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहला फॉर्मूला तो है, हाँ जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कहीं ना कहीं हमें 7th 8th 9th 10th में पढ़ा होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है यहाँ पर? चलिए, मोस्ट वेलकम अभिषेक जी। चलिए अब बात करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करता हूं मैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? अगर अपने बात करें a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है यहाँ पर? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? और तीसरा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये 3 फॉर्मूले हम लोग को याद है, जो हमने बचपन में पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े तो अब याद कर लीजिए। पहला फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तीनों फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। अब देखिए ध्यान से आगे, अगर मैं दोनों फॉर्मूलों को, फॉर्मूला नंबर 1 नाम दे दूं, इसको 2 दे देते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को ऐड कर दूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, ध्यान से समझना, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कैंसिल हो गया, यस और नो?
ये क्या हो गया, कैंसिल। ए और ए कितना हो गया, 2a² हो गया। बी और बी कितना हो गया, 2b² हो गया। 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया, a² प्लस b²। मतलब कभी भी हम a प्लस का b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर अगर ऐड करते हैं तो रिजल्ट जो आता है 2a² प्लस b² आता है। रिजल्ट जो आता है 2a² प्लस b² आता है। इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है? यहाँ पर ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए 4। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b², यहाँ माइनस आता है, माइनस के केस में यहाँ माइनस है, प्लस के केस में यहाँ प्लस है। a² माइनस b² क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2a² प्लस b² होता है। ये बेसिक चीजें ध्यान दीजिए। धीरे धीरे मैं बिल्कुल जीरो से लेके चलूंगा ताकि जो बिल्कुल फ्रेशर है उसको भी दिक्कत ना आए। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, अब लिखते हैं टाइप 1। अगर ये 4 फॉर्मूले याद है तो हम टाइप 1 से शुरू करते हैं। पहले प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखो एग्जाम में। ठीक है, जैसे मैंने लिखा a प्लस बी, ध्यान से सुनिए, a माइनस बी। फिर लिखा मैंने a माइनस बी, a प्लस बी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए a प्लस बी बटा a माइनस बी, a माइनस बी बटा a प्लस बी, ध्यान से समझना, अभी एग्जाम्पल भी आएंगे अच्छे। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे देखो ध्यान से। इसका एलसीएम क्या आएगा, a प्लस बी, a माइनस बी। इसका एलसीएम यही आएगा। हाँ जी, अब a माइनस बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं यहाँ पे तो a प्लस बी का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा। ओके, यहां पर क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ये भी बात क्लियर है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इसका रिजल्ट क्या होगा, 2a² प्लस b² होगा। क्लियर है? इसको ऑपरेट करोगे तो, और नीचे क्या बन गया, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a² माइनस b²। तो आपको डायरेक्ट ये बात याद रखनी है कि इसका जो रिजल्ट होता है वो 2a² प्लस b² होता है और a² माइनस b² डिनोमिनेटर में आता है। तो आपको ये चीज डायरेक्ट याद होनी चाहिए। अगर ये चीज डायरेक्ट याद है तो इस पे खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं, इस पे खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। ठीक है, खूब सारे इस पे क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, क्या ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद करना है, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद करना है, तो इस पे खूब सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब ये तो बात सर समझ आ गई, लेकिन सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, सर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी देखते हैं अपने। लेकिन यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। क्लियर है? यहाँ तक बात सबको समझ आ गई होगी। अब देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपको समझाने के लिए, क्वेश्चन क्या है अगर ये आपको याद है, अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बना। प्रूफ भी समझ आ गया। मैं प्रूफ इसलिए बता रहा हूं, दिमाग में चीजें रहें हमारे, दिमाग में चीजें रहें हमारे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए कैसे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा मैंने, √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1 प्लस √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब इस तरह का क्वेश्चन आ गया, आप देखिए यही फॉर्मेशन है, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी। तो इसका रिजल्ट अगर आपको पता है तो आप सीधा कैलकुलेट करोगे 2। हाँ जी, √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, हमें मालूम है √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है। तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, अच्छा फिर √3 का स्क्वायर 3 आ गया, 1 माइनस किया, देखो आ गया। अब देखो नीचे क्या बन गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। क्लियर है? एक बार फिर से देखेंगे इसको। अगर ये चीज आपको याद है, ये फॉर्मेशन याद है, तो क्वेश्चन करना बहुत आसान है। कैसे आसान है देखो, हाँ जी, 2a² √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस क्या हो गया, 1, कितना हो गया, हाँ जी 4, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या आंसर आ गया आपके पास,
4 आ गया। आंसर क्या आ गया? 4 आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ पर? यहाँ तक बात समझ आ गई। चलिए एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं। एक क्वेश्चन और देखिए, √5 प्लस √3, √5 माइनस √3 प्लस √5 माइनस √3, √5 प्लस √3। देखिए ध्यान से, वही फॉर्मेशन है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, सेम चीज है। अब देखो पेन उठाने की आपको जरूरत ही नहीं है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो सीधा सोल्व हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखोगे तो सीधा आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, 5 और 3 8, √5 का स्क्वायर 5 माइनस 3। क्लियर है? अब 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या आंसर आ गया? 8 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? 8 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 8 आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से काफी आसान है चीज, ठीक है। तो याद रखना, जब भी ये फॉर्मेशन मिले तो ये क्या सर, इस पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे और भी आएंगे। देखो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। यहां तक चीज क्लियर है? चलिए ये नोट कर लिया आप सभी ने, साथ साथ नोट जरूर करते रहे। अगर नोट नहीं किया, अगर मैं इरेज नहीं किया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि दिक्कत ही ना आए आपको, आराम से। चलिए चलिए अब मैं इसको हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे आ गया क्वेश्चन की साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए वही फॉर्मेशन है, आपको दिखाई दे रहा है, वही की वही फॉर्मेशन, लेकिन किस में दे दिया? ट्रिग्नोमेट्री में दे दिया। अब देखो ध्यान से, वही सोल्व करते हैं। 2 पहले a का स्क्वायर, यहां पर क्या है? साइन, साइन स्क्वायर, ओके, प्लस फिर b का स्क्वायर, कोस स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। क्लियर है यहां पर? अब देखो आप लोगों ने अगर ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखी हो थ्योरी की, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ठीक है। याद रखना, जिनको नहीं पता लिख लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, 1 होता है। याद रखना इस चीज को। और एक और बात ध्यान रखना, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये कोस 2 थीटा होता है। क्या होता है? कोस 2 थीटा होता है। अब यहां देखो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये उल्टा है, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस कोस 2 थीटा। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है? आंसर है। इस बात को ध्यान रखना है, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर है? यहां पर वापिस देखो, 2a² प्लस b², नीचे आएगा a² माइनस b²। ये फॉर्मूला बन गया कोस 2 थीटा का, लेकिन साइन आ जाएगा माइनस का, और ऊपर क्या बन गया? 1, तो नीचे क्या आ गया? 2 बटा कोस 2 थीटा आ गया, 2 बटा कोस 2 थीटा आ चुका है। इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। मेरे ख्याल से बेसिक बेसिक चीजें क्लियर हो रही है सारी आपकी, यहां तक क्लियर है? तीनों के तीनों क्वेश्चन क्लियर है। इस प्रॉपर्टी पे 7 से 8 क्वेश्चन कराऊंगा अलग अलग प्रकार के, ताकि चीजें अच्छी खासी हो जाए, ठीक है। और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारे डिस्कस करूंगा आपके साथ। क्लियर है? नोट कर लिया ना? देख लो, अगर नहीं किया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसका आंसर आप सभी लोग दोगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 4, क्या बात है, अब ये जाके नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए, क्या आएगा? क्या हो गया इसको? हाँ नाराज हो गया लग रहा है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन लिखिए, √3 प्लस √5 प्लस 1 बटा √5 माइनस 1, √5 माइनस 1 बटा √5 प्लस 1। बताओ जी
क्या आंसर आएगा? शाबाश, आंसर बताइए क्या आएगा। वेरी गुड, बता दो क्या आंसर आएगा। शाबाश शाबाश, बिल्कुल जीरो से शुरू किया, लेकिन देखो ये चीज़ें भी कई बार एग्जाम में आती हैं, अजीब सी लगती हैं। अब आसान हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाओगे चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलिए करते हैं 2। सबसे पहले √5 का 5 बन जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, क्लियर है। नीचे क्या आएगा? 5 - 1 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। 5 - 1 क्या होता है? 4 होता है। 2 × 6/4, तो 12/4 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? यहाँ तक बात समझ आ गई? चलिए, हाँ जी, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा आपको। क्लियर है यहाँ तक? इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो बोलिए इसमें, ठीक है। कोई भी डाउट है तो बोलो। शाबाश, वेरी गुड, काफ़ी लोगों ने आंसर सही दिए। कालू जी का आंसर सही है, चिराग जी का आंसर सही है, ऋषभ जी का आंसर सही है। चलिए वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं। अभी सारे क्वेश्चन मैं प्लस पे कर रहा हूँ, फिर माइनस पे भी बात करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। हाँ जी, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है x + x² - 1, ठीक है, x - x² - 1 प्लस x² - 1, हाँ जी, x + x² - 1 = 34 है, ठीक है। वेयर x > 0, x 0 से बड़ा है, तो बताना है x का मान क्या होगा। तो बताना है x का मान क्या होगा। पहले तो चेक करो वही क्वेश्चन है या अलग है? वही क्वेश्चन है। देखो ये a, इसको अगर a माने, ठीक है, मैं रेड पेन से लिख देता हूँ। अगर इसको a माने तो ये b है, a - b, a - b, a + b। ध्यान दीजिए, अब ध्यान से इस बात को समझो। वही तरह का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दो इसे। अब इसे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। अब इसे ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे? वही 2, सबसे पहले 2, और सामने वैल्यू भी दे रखी है 34, ध्यान ना। अब देखो 2a², a² का मतलब x², हाँ जी, प्लस क्या आएगा? x² - 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ आएगी। डिवाइड बाय क्या आएगा? हाँ जी, x² - b² या a² - b² हो गया यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो अपने यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 2 अंदर क्या रहेगा? x² प्लस x² - 1। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, नीचे क्या आएगा? x² माइनस x² प्लस 1। ये कैंसिल हो गया। x² से x² क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यस और नो? फॉर्मूला क्या होता है? a² प्लस b², ठीक है। हाँ जी, ऊपर देखिए क्या होता है? a² प्लस b², a² माइनस b²। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर हो गई है? यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी यहां तक, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ओके जरूर शिवा जी। वैसे भी मैं आपको बता दूं शिवा जी, एक बुक भी, एक मैगजीन में लॉन्च कर रहा हूं। हर 1 तारीख को एक मैगजीन आपको मिल जाएगी जो आपके 1 महीने का काम होगा। हर 1 महीने को एक बुक की तरह एक मैगजीन अपलोड करूंगा मैं, ठीक है, जिसमें काम अभी चल रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका है वैसे, 1 मार्च को, जिसमें बैंकिंग के लेटेस्ट क्वेश्चन भी होंगे, लेटेस्ट पैटर्न भी होगा, प्रैक्टिस भी होगा, ठीक है। हर 1 तारीख को खूब सारे आपको मिल जाया करेंगे, खूब सारे। बाकी PDF तो मैं अपलोड कर ही रहा हूँ, ठीक है। बाकी जिसे आप बोलोगे प्रैक्टिस बुक्स के नाम पर हर महीने आपको एक मैगजीन मिल जाएगी जिसमें आपको डाउट नहीं रहेगा। और बताइए, क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच आपके सजेशन के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्या रह गया? अगर इसको सॉल्व करें, वापिस देख लीजिए एक बार, यहाँ से एक बार वापिस सुन लीजिए, किसी को डाउट ना हो। 2x² प्लस b² का मतलब क्या होगा? ठीक है, x² - 1 नहीं आएगा। नीचे देखो, नीचे ध्यान से, x² माइनस ये है, अब अंदर माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा।
तो ये रह गया आपके पास, ये वैल्यू आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बनता है, x और x 2x स्क्वायर, तो क्या बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 34 है। देखो बराबर क्या है 34 दिया हुआ है। तो देखिए क्या बनेगा, यहां लिखता हूं 4x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 36 आ गया, x स्क्वायर बराबर क्या आ गया 9 आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 3 आएगा, यस और नो। x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3 आएगा, यस और नो। चेक करिए यही आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर यही आएगा, यस और नो। क्लियर है, 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2। इसे मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको ताकि दिक्कत ना हो। इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। हाँ जी, इसको वापिस सुने इस क्वेश्चन को। अब देखिए, वापिस देखिए ध्यान से क्वेश्चन को। क्या हो गया, इसको हैंग क्यों हो गया, नहीं सही है। चलिए देखिए, इसको वापिस देख लो एक बार ताकि चीजें क्लियर हो जाए। हाँ जी, फॉर्मूला क्या था, 2a स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड में क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 34 है। क्लियर है यहां तक। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब इसको सोल्व करोगे, ये क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 1। आप यहीं से भी काट सकते हो, किसी को लगे नहीं सर मुझे यहां से काटना, तो ऐसे भी काट सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2x स्क्वायर 17 और 1 कितना हो गया 18, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9, तो x बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 3 आ गया, x बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 3 आ गया। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ पे, हाँ जी क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। हाँ जी, x बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 3 आ गया, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ तक बात क्लियर होगी सभी को, हाँ जी क्लियर है यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो देखो ये अच्छे से दिखने में क्वेश्चन काफी अजीब सा लग रहा था, ये लग रहा मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। अलजेब्रा मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर एक बार ढंग से आपने अलजेब्रा पूरा कर लिया इस सेशन के अंदर, तो आपको कोई और कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बुक्स उठाना है, पेपर लगाने हैं, मॉक, और कुछ भी नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर है। अब क्वेश्चन एक काफी अजीब सा लग रहा था, लेकिन काफी आसान है, काफी आसान है, इस बात को ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर टाइप 2 शुरू करते हैं। 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3। शाबाश, इसका आंसर बता दीजिए क्या आएगा, सभी लोग इसका आंसर बता दीजिए क्या आएगा। वेरी गुड, बता दीजिए, शाबाश। हाँ जी देखिए ध्यान से, हाँ जी 2 कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। हाँ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 और नीचे आएगा 4 माइनस 3। हाँ जी, तो ये क्या बन गया 2 इंटू 7 कितना आ गया 14 आ गया। कितना आ गया 14 आ गया। मेरे ख्याल से सिंपल क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अभी इसमें स्क्वायर भी बनता है, क्यूब भी बनता है, वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको जोड़ना आ गया सबको, इस वैल्यूज को जोड़ना। अब जोड़ना तो सीख लिया, जब जोड़ना आता है तो माइनस करना भी आना चाहिए, जब आपको जोड़ना आता है तो माइनस करना भी आना चाहिए। अब माइनस कैसे करते हैं उसको लिखेंगे अपने। हाँ जी, जैसे a प्लस बी है बटा a माइनस बी है, सॉरी हाँ जी, माइनस a माइनस बी है बटा a प्लस बी है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब इसको अपने को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करना है वो चीज पे ध्यान दीजिए। ठीक है, वही सेम तरीका एलसीएम लेते हैं। पहले तो a प्लस बी, a माइनस बी, क्लियर है। यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। अब देखते हैं आगे। हाँ जी, यहाँ क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके,
माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी सर चलो चीज क्लियर है यहाँ तक। अब आगे सर इसका फॉर्मूला खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ जी, ब्रैकेट में फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यस और नो, ठीक है, छोटा ब्रैकेट आएगा, ध्यान रखें। चलिए नीचे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां तक पिक्चर क्लियर है। अब आप देखो ये माइनस वाला अंदर माइनस बनेगा, जब माइनस बनेगा आपके अंदर तो ये कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ध्यान से बातों को समझना। तो 2ab कितना होता है, 4ab होता है, और नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, नीचे क्या आएगा। तो अपने इसका रिजल्ट लिख सकते हैं वही सेम तरीका। दोनों रिजल्ट में फर्क क्या है, डिनोमिनेटर तो सेम है, फर्क सिर्फ न्यूमरेटर में है। फर्क सिर्फ किसके अंदर है, न्यूमरेटर में है, याद रखना, डिनोमिनेटर तो सेम है। प्लस के अंदर ऊपर क्या आया था, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था, यहाँ पर क्या आपके सामने प्रूव किया मैंने, रिजल्ट आपके सामने है। चीज़ों को बार बार देखोगे, चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, चीज़ें आपकी क्या होती रहेंगी, क्लियर होती रहेंगी। इस बात को ध्यान रखना, चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेंगी, इन चीज़ को ध्यान दीजिए। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट करते रहो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, चीज़ों के प्रॉपर चीज़ों के नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं अपने। 1-2 दिन अगर आपका बेसिक अच्छा हो गया तो आपको खुद दिखाऊंगा, 2-3 दिन के बाद आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से होंगे। लेकिन बेसिक दिक्कत है कि बेसिक हमारा अच्छा नहीं होता, बेसिक के चक्कर में तो कई बार हमसे दिक्कत हो जाती है। अब देखिए ध्यान से, अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करता हूँ, सेम क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि √5 प्लस √3, √5 माइनस √3, ठीक है, और उसके बाद है √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3। वही क्वेश्चन है, फर्क क्या आ गया, प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस आ गया, प्लस की जगह क्या आ गया, हमारे पास माइनस आ चुका है, बस ये ध्यान रखना। तो पहले 4, यहां पर a क्या है, √5, फिर √3, नीचे देखिए क्या आएगा, हाँ जी वही बनेगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का, √5 का स्क्वायर क्या होगा, याद रखना, √5 का स्क्वायर क्या बनता है, 5 बनता है, √3 का स्क्वायर क्या बनता है, 3 बनता है, और ये भी ध्यान रखना, √a इंटू √b, हमेशा याद रखना √ab होता है। तो मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √2 क्या आएगा, √6 आएगा, रूट क्या आएगा, 6 आएगा। तो मैं यहाँ पर देखिए क्या लिख सकता हूँ, इन दोनों के ऊपर √15 बनेगा, और नीचे क्या आएगा मेरे पास, 2 आएगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 2√15 आ गया। मेरा आंसर क्या आ गया, 2√15 आ चुका है। मेरा आंसर आ गया है 2√15 आ चुका है। ठीक है, क्लियर है, मेरे पास आंसर कितना आ चुका है, 2√15 आ चुका है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। जैसे प्लस है वैसे ही माइनस है। कल इसी प्लस माइनस के ऊपर अपने स्क्वायर भी सीखेंगे, स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाए तो सर कैसे सोल्व करते हैं वो भी हम कल देखेंगे। आज अपना बेसिक पे काम करें, धीरे धीरे याद रखना। और मैं आपको बता दूं अलजेब्रा में 10-12 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बस 10-12 घूम फिर के वही आ रहे हैं। ठीक है, ये 2 तो मैंने बेसिक बताए, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं कल और डिस्कस करेंगे अपने। चलिए अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी दे दीजिए, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी दे दीजिए। √3 + 1 बटा √3 - 1 माइनस √3 - 1 बटा √3 + 1। शाबाश, बता दीजिए क्या आएगा। वेरी गुड।
चलिए देखिए क्या आंसर आया, माइनस है 4 इंटू रूट 3 इंटू रूट 1। अच्छा बटा नीचे क्या आएगा, हाँ जी 3 माइनस 1, तो क्या बना 4 रूट 3 बटा 2। क्या आंसर आया, 2 रूट 3 आ गया। क्या आंसर आ गया, 2 रूट 3 आ गया। ये आपका आंसर है। क्लियर है, मेरे ख्याल से प्लस भी समझ आ गया, माइनस भी समझ आ गया। अभी तक हमने कितनी बातों पे ध्यान दिया है वो बातें समझ ली। अभी तक हमने क्या क्या सीखा है, ध्यान से समझना। हमने अभी तक सीखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर सीखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने सीखा है। हमने अभी सीखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सीख लिया है। हमने अभी और क्या सीखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया है। हाँ जी, और हमने देखा अगर माइनस करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, 4ab आ जाता है। और हमने क्या सीखा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है, a प्लस बी a माइनस बी। ये फॉर्मूले हैं जो हमें याद है। ठीक है, अभी ध्यान रखें, इसके बारे में और डिटेल में मैं बताऊंगा। और हमने क्या सीखा इसके बाद, हमने ये सीखा जब भी ऐसे स्ट्रक्चर आ जाए a प्लस बी a माइनस बी प्लस a माइनस बी a प्लस बी, तो याद रखें क्या 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में तो डिनोमिनेटर दोनों केस में क्या आएगा, सेम आएगा। अगर प्लस है तो ये, अच्छा अगर यहां पर प्लस की जगह क्या आ जाए, साथ में माइनस आ जाए, प्लस की जगह यहां माइनस आ जाए, तो क्या बनेगा हमारे पास, याद रखना 4 या 2, 4ab और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा बिल्कुल बेसिक सा चीज था जो हमें समझ आ गया होगा। क्लियर है, ये हमारा बिल्कुल बेसिक था, हमें समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि इसके बाद क्या, और बेसिक में क्या। एक तो आपको फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। a प्लस बी का फॉर्मूला तो आपको याद है, मैं बोलूँ 2 का फॉर्मूला याद है, 3 का भी सुना दोगे, लेकिन 4 का पूछूं तो, 5 का पूछूं तो ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं इसके बारे में थोड़ा हमें पता होना चाहिए। देखो ध्यान से, जैसे मैंने आपसे पूछा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो कुछ फॉर्मूले कैसे बनते हैं, आप लोगों ने शायद कोडिंग मेथड पढ़ा हो कंपाउंड इंटरेस्ट में, याद होगा। तो 2 के लिए कोडिंग लगाते हैं 2 1, 3 के लिए कोडिंग लगाते हैं 3 3 1, 4 के लिए कोडिंग लगाते हैं 4 6 4 1, 5 के लिए कोडिंग लगाते हैं 5 10 10 5। ये कोड है, कुछ याद करने। ठीक है, अब जैसे मुझे a प्लस बी का फॉर्मूला बनाना है, तो सबसे पहले देखो पावर कितनी है 2, और पहला नंबर क्या है a है, इसको लिखो पहले a की पावर 2 और क्रम को घटता हुआ लिख दो, ऑर्डर घटते हुए क्रम में। 2 के बाद क्या आएगा 1, फिर क्या आएगी पावर 0, लिख दिया आपने। क्लियर, ऐसे लिख दिया, 2 की पावर को घटते हुए क्रम में लिख दो। फिर आपको क्या करना है, यहां पर b की पावर को 2 से शुरू करना है और वही घटते हुए क्रम में लिखना है, फिर b की पावर 1, फिर b की पावर 0। क्लियर है, यहां तक वापिस समझ आ गया। यहां तक पहले आपने क्या लिखा, 2 की पावर को लिखा घटते हुए क्रम में, यहां से b की पावर को घटते हुए क्रम में, जितनी मैक्सिमम पावर है। अगर प्लस है तो सारे प्लस में आएंगे, अगर माइनस है बीच में तो प्लस माइनस आता है। यहां तो सारे प्लस के हैं, प्लस आएंगे। अब कोड लगाना है सेकंड नंबर से, 2 1 1 लिखो या ना लिखो, कोड लगाना है हमेशा सेकंड, ठीक है, टर्म से। अब जोड़ो, किसी की पावर 0 हमेशा 1 होता है, किसी की पावर 0, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जिस फॉर्मूले को आप रट्टा लगाते हो ऐसे बनते हैं। ठीक है, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। क्लियर है, यहां पर, यहां तक बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अगर हमें क्यूब बनाना है, a प्लस बी की होल क्यूब बनाना है, ध्यान से सुनना, पहले मैं प्लस की बात कर रहा हूं, फिर मैं माइनस भी सिखाऊंगा। अच्छा, प्लस की बात करते हैं। सबसे पहले हाँ जी, a की पावर 3 लिखा आपने, फिर a स्क्वायर लिखा आपने, फिर a की पावर 1 लिखा आपने, फिर a की पावर 0। लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो लिख देता हूं। यहाँ पर b की पावर 3, फिर b का स्क्वायर, फिर b की पावर क्या आएगी 1, फिर b की पावर 0। कोड सेकंड नंबर से लगाओगे 3 3, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से, ये बन गया a क्यूब
प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ और फिर आप क्या करते हो, इन 3ab को कॉमन ले लेते हो, यहां क्या रह गया a प्लस b। यही तो फॉर्मूला हम लोग याद करते हैं, यही फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, याद करते हैं। इस बात को ध्यान रखना, यही वो फॉर्मूला है जो हम लोग याद करते हैं। याद रखना, मैं यूट्यूब पे भी वैसा पढ़ा रहा हूँ जैसे ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। ध्यान, एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ, एक एक चीज को आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अच्छा सर, अगर a प्लस बी की पावर को 4 बनाना हो तो, a प्लस बी को 4 बनाना हो तो वो देखो ध्यान से, देखो a प्लस बी की पावर अगर आपको 4 बनाना है, ठीक है, ध्यान से बात को समझना। पहले a की पावर 4, फिर a की पावर 3, फिर a का स्क्वायर, फिर a की पावर 1, फिर मैं a की पावर 0 नहीं लिख रहा यहाँ पे क्योंकि 1 बनेगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं b की पावर 4 1 के साथ, फिर b की पावर 3, फिर b का स्क्वायर, फिर b की पावर 1। b की पावर 0 लिखने का कोई नहीं है बेनिफिट, ठीक है, क्योंकि 1 बनेगा। कोड क्या है, 4 6 4 1 लगा दीजिए, 4, ठीक है, 6 4 1। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसमें निम्न में से कौन सा टर्म नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया, a की पावर 4, 4a³ b प्लस 6a² b², ये बनता है 4 की पावर का फॉर्मूला। क्लियर है, जो हम लोग हमें याद होता नहीं है और एग्जाम में नहीं भी याद होगा तो भी काम आपका चल जाएगा। समझ आया, इस तरह से बनाया जाता है। अब ये याद होनी चाहिए, ये आज पहला लेक्चर है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, सेकंड में थोड़ा इंप्रूव करेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा। ठीक है जी, क्लियर है, हाँ जी, याद रखना सारा का सारा। अब सर प्लस है तो माइनस का भी बता दीजिए। अगर मैं माइनस की बात करूँ, अगर मैं माइनस की बात करूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर जिन लोगों ने नहीं लिया स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। थैंक यू जी, जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शाबाश। क्लियर है, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, अब देखते हैं अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर माइनस आ जाए, अगर माइनस आ जाए तो बात को ध्यान से सुनना, अगर माइनस आ जाए तो बात को ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है। a², ठीक है, वही सेम चीज रहेगी, यहां तक तो सेम रहेगा, लेकिन याद रखें जब माइनस आ जाए तो पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस और कोड लगा दो, बन गया, एक तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं 4 बनाता हूं, जैसे मैं 4 बनाऊं, 4 वाला बनाते हैं, ये a की पावर 4, फिर a³, फिर a², फिर a की पावर 1, फिर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, b की पावर 4, b³ b², b की पावर 1 और b0। अब ये आ गया। अब देखो ध्यान से इस चीज को, अब माइनस है, माइनस के केस में आपको क्या याद रखना है, माइनस के केस में क्या ध्यान रखना है, बस प्लस माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब कोड क्या है, सेकंड शुरू करो, 4 6 4 और 1 लगा दोगे, 4 6 और 4 1 लगा दोगे, इस तरह से ये बनते हैं। क्लियर है। चिराग, इक्वेशन में मैक्सिमम पावर को क्या कहते हैं, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर को क्या कहते हैं, मैं देख के बता दूंगा, मुझे रील में भी ध्यान नहीं है, ठीक है, देख के बता दूंगा और बताओ, ठीक है। हाँ जी, चलिए क्लियर है, यहाँ पर यहाँ तक बात समझ आ गई। वैसे तो मैक्सिमम पावर वही होगी जो नंबर होगा, और बताइए क्लियर है यहाँ तक, चले चलो। तो ये आपको पता लग गया। अब आपको याद रखना है, आपको 2 फॉर्मूले और याद करने हैं, 3 वाले, ये भी आपको याद होने चाहिए कल, कि a क्या फॉर्मूला होता है, सॉरी 2 फॉर्मूले आपको ये याद होने चाहिए, कौन से, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, एक तो ये भी याद करना है और एक ये भी याद करना है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b, ये आपको याद करना है। माइनस भी याद करना है, a³ सारे माइनस हो जाएंगे, b³ माइनस 3ab a माइनस b,
ठीक है, ये याद रखना, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा वैसे ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, ये याद करना है, मैं चेक कर लूंगा इसको। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक बात समझ आ गई। तो अब आपका होमवर्क लिख लीजिए। ठीक है, होमवर्क क्या है, हाँ जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब याद होना चाहिए, a माइनस बी का होल क्यूब याद होना चाहिए, और जो दो टाइप के मैंने फॉर्मूले लिखवाए वो आपको याद होना चाहिए। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा आपको। ठीक है जी, और अलजेब्रा का बेसिक्स हमने करना शुरू कर दिया है, 2-3 दिन में हमारा बेसिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर और लाइक कर दीजिए। ठीक है, जितना हो सके आपका सपोर्ट उतना चाहिए मुझे, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है जी, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सके तो स्टेटस लगाएं, हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू।